बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर वाणी पर सुंदर प्रवचन। मनुष्य पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है। हाँ, सारा भ्रम संशय दूर हो जाएगा जो हाँ सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुनेगा। वो आज जान जाएगा कि मनुष्य पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं है, परमात्मा स्वरूप है कि नहीं है। आज सुंदर विस्तारों से अर्थ किया जाएगा, जो सुंदर आत्मज्ञान की दृष्टि से और कबीर की पूर्ण वाणियों पे जो है इसे दर्शाया जाएगा कि मनुष्य पूर्ण ब्रह्म है और परमात्मा स्वरूप है। सुनिए, जो सुनेगा उसका सारा भ्रम संशय दूर हो जाएगा और निर्मल स्वच्छ पवित्र जो है जीवन जागृत हो जाएगा। सारा अंधकार जो है दूर हो जाएगा, जीवन में जीवन ज्योति जग जाएगी। सुंदर विचार, सुंदर जो है आत्मा में गद गद प्रसन्नता हो जाएगी इसे वाणी को सुनने से, और पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। सुनिए, आज जो है बड़े ही विस्तारों से सुनिए, बहुत सुंदर विस्तार से अर्थ दिया जाए, विस्तारों से इसका प्रवचन करेंगे। सुंदर प्रवचन सत्संग सुनिए। हाँ, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि आप भुलाना आप में बंधे, आप ही आप अज्जा को खोजत तू फिरस सो तू आप। हम लोग जो है संसार के जो है महापुरुषों में, परमात्मा में, कोई राम में खोजता है, कोई शंकर में खोजता है, कोई विष्णु में खोजता है, कोई कबीर में खोजता है। सो परमात्मा को खोज रहा है, जान नहीं रहा है कि पूर्ण है कौन और कहाँ है। सो सुनिए, जैसे सदगुरु कबीर साहब को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, विष्णु भगवान को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्मा जी को भी पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। सब परमात्मा स्वरूप कहे गए हैं, मगर मनुष्य भी आज परमात्मा स्वरूप पूर्ण है। जैसे कबीर पूर्ण है, जैसे विष्णु पूर्ण है, जैसे शंकर पूर्ण है, जैसे ब्रह्मा पूर्ण है, पुरुष परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, इसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं। यहाँ तो इसलिए साहब ने कहा है कि जा आप भुलाना आप में। हम जो है अपने आपा को भूले हुए हैं, जैसे अपने आप भुलाना आप में बंधे आप ही आप। हम जो है भूल करके अपने आपा को, अपनी रमैया राम को, अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को, जो हमारा परमात्मा है वो आत्मा है और ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है,
परमात्मा स्वरूप है। तो जब सबके घट में, जो कबीर के घट में, जो विष्णु के घट में, जो राम के घट में, जो कृष्ण के घट में, वही पूर्ण परमात्मा है। जैसे साहब ने कहा है कि सब घट मेरो साइयां, असुनी से जिनको बलहारी वा गुरुन की, जा घट पर घट हो। सब घट में साहेब है, चाहे कबीर में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे नर नारी में हो, तो सब घट में वो रमैया राम जब व्याप्त है। सब घट मेरो साइया, और साई किसको कहा गया है? सब घट मेरो साइया, सब घट साइया, सब घट में सो साई जिसे कहा गया है वो हमारा सबका जीव है। वही पूर्ण ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है, जाको हम खोजत फिर रहे संसार सागर में। यही तो जीवों का भ्रमना है, भ्रम संशय में पड़ा हुआ है। सुनिए, आत्मबोध, आत्मज्ञान, हाँ, सत्य स्वरूप की पहचान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सब घट मेरो साइया, सूनी सेज न कोय। किसी की जो है घट ये सूना सेज नहीं है, ये किसी की घट सूनी नहीं है, ये सब में परमात्मा है। सब घट रमता राम रमैया, कटुक वचन मत बोल रे। सब घट में वो राम रमे हुए हैं, जैसे राम में रमा हुआ है। राम तो एक नाम है एक प्राणी का, ये विष्णु तो एक प्राणी का नाम है, शंकर एक प्राणी का नाम है, ब्रह्मा एक प्राणी का नाम है, कबीर भी एक प्राणी का नाम है, एक मनु जो है। इसी प्रकार मनुष्य का भी को नाम है। नाम तो संसार में धर धर के सब आए संसारा, आ जन्म मरण के से सब कोई प्रकटा संसारा। जन्म मरण से सारे संसार की प्रदाई सिखानी है। जन्म ले लेकर के आए हैं, आज सब मर मर के इसी संसार सागर में, इसी बाजार से गए हैं। तो चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, देखिए कौन नहीं धरे दे धरे सब हो गया, सा दे धरे सब हो गया, सात दीप नौ खंड, अय्यासी कोई न बाचिया, दे धरे का दंड। सात दीप नौ खंड में चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कोई भी परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप प्राणी हो, सब जो देह धर के इस संसार में सभी देह धर के ही आए हुए हैं। मगर कह देते हैं कि प्रकट भय दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्य के यहाँ थोड़ो आना था, आते तो ऐसे आते जैसे सदगुरु कबीर साहब को भी कहा गया है कि हते विदेह दे धरियाए, काया कबीर कहाए। वो विदेही है फिर भी काया कबीर। अरे काया का देह धारण करने का रहा है तो कहे काया कबीर कहाए। काहे का जन्म मरण में आए, काहे का संसार सागर में नाम धराए, अरे काहे काया कबीर कहाए। अरे संसार सागर में जो प्राणी आया है, देह धर के आया है। जैसे बताया भी, कबीर साहब को भी बताया है कि 1500 जेठी पूनम चंद सुवारा, असरे श्री कबीर साहब जनहित काशी में अवतारा। काशी में उनका जो है जेठी पूर्णिमा के दिना जो है उन्होंने जन्म लिया है। जेठी पूनम चंद सुवारा, श्री कबीर साहब जनहित काशी में अवतारा। तो सभी महापुरुष जो है जन्म धारण करके आए हुए हैं। कोई जो है इस संसार सागर में
जो है प्रकटा नहीं है, ये प्रकट के जो है लीला बना दी गई है, परमात्मा बना दिया गया। संसार के भटकने का मात्र एक जो है संसार पखंड में अभ्रम संशय में अज्ञानता की फांसी में लटके रहें और लटके लटके लटक जाएं। इस प्रकार से लटको मत और सटको मत और झटको मत और झटका मत लगने दो। ये झटके में प्राण चले जाएंगे और नहीं जान पाओगे कि हम जो है उस सत्य को नहीं जान पाएंगे। सत्य को जानने के लिए संत महापुरुष जो है, संत महापुरुषों की वाणी सुनो तो जरूर जानोगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को क्यों कहा गया है, कैसे मरे, जब मरना था तो क्यों मरे, देह धर के आए तभी तो मरे। साहब ने कहा भी है कि 1575 में मगहर ज्ञान निधाना, अगहन सुधी एकादशी जग से भयंतर ध्याना। कबीर साहब क्यों मर गए? अरे जब वो प्रगट शरीर में थे, शरीर नहीं था, नहीं जन्मे थे, तो क्यों मर गए? क्यों मर गए? क्यों बोला गया कि ऐसी मरण को ना मरे जैसे मरे कबीर, अतान दुपट्टा सो गए ढूंढे मिलो ना शरीर। तो 1575 में क्यों उनको जो है लिखी गई? ऐसे आए थे, ऐसे ही संसार से चले जाना चाहिए। और तो इस संसार सागर में हर महापुरुषों की, चाहे राम की हो, चाहे कबीर की हो, चाहे विष्णु की हो, चाहे कृष्ण की हो, चाहे शंकर की हो, सभी की जो है संदेह भ्रम संशय रूपी वाणी लिख करके जो है चले गए बड़े बड़े कवि, योगी, ज्ञानी, बुद्धमानी लोग, विद्वान लोग। तो उसी में जीव जो है संसार के प्राणी भटक रहे हैं और उस सत्य आत्मा का संदेश नहीं जान रहे। तो जानिए, आज हम जनाते हैं सत्य आत्मा के बारे में। मनुष्य ही पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा स्वरूप है और सारे नर नारी जो है सब में, जैसे साहब ने कहा है कि जो है इस संसार का में सारा भ्रम संशय दूर भगाऊं और मनुष्य को पूर्ण ब्रह्म लखाऊं, नर नारी का संदेह मिटाऊं और आप में आपको सत्य बताऊं। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि सारा भ्रम संशय में जो है दूर भगा दूंगा और मनुष्य को पूर्ण ब्रह्म लखा दूंगा कि मनुष्य वास्तव में जो ही संसार में आया है वो सब पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। इसलिए नर नारी का संदेह मिटाऊं और आप में आपको सत्य बताऊं। कबीर साहब कहते हैं कि सारे नर नारियों को जो संदेह है संसार के नर प्राणियों को, वो मैं संदेह को मिटा दूंगा और सारा जो है संशय भ्रम की गांठ लगी हुई है जो आज तक किसी संत महापुरुष ने नहीं खोला, नहीं बताया, सच्चा संदेशा, सच्ची राह रास्ता नहीं दिखाया। कबीर साहब ने कबीर बीजक वाणी में सच्चा संदेशा बताया है। जिन्होंने कबीर बीजक वाणी में खोज करके उसको आत्म ध्यान से निग्रह किया है, निर्णय किया है, निबेरा किया है,
वो थोड़ा जान जाता है। ओ जन जानन हार जाने जब कोई, जो जानन हार होए सो जाने सोई। हाँ, तो आप में आपको सत्य बताऊं और अपने आपा में आपको ही मैं सत्य को लखा दूंगा। आपे ही के पास में आपको ही मैं सत्य दिखा दूंगा, बता दूंगा कि सत्य क्या है। आप सत्य पुरुष हैं, आप मनुष्य ही पूर्ण ब्रह्म है। आपका सत्य स्वरूप जो है, जिसे हम सत्य पुरुष परमात्मा कहते हैं, तो हमारे सत्य पुरुष परमात्मा हमारा सत्य स्वरूप जो जीव है, ये सत्य है, ये सत्य स्वरूप है, ये सत्य पुरुष है। जो संसार के महापुरुष गुरुआ लोग अपने से अलग परमात्मा को लखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, जीवों को भ्रम संशय में डाले रहते हैं। वो सारा भेद मैं आज खोल के आपको एक एक करके बता दूंगा। और मेरी कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से देखते रहिए, सुनते रहिए और पूर्ण जागृत अवस्था में आपको के जो मन की वृत्ति है वो जाग जाएगी और सतवृत्ति में जीव लग जाएगा। क्योंकि जीव अपने सत्य की डगरिया को भूला हुआ है मन के बखेड़े में आकर के। ये इसे सत्य बोध न होने के कारण ये सत्य महापुरुषों का सत्संग जब मिल जाता है तब अपने सत्य आत्मा को जानता है, पहचानता है, पहचान जाता है। नहीं तो इसी तरह जब भटकता रहता है। तो इसलिए आप में आपको सत्य बताऊं और आप में ही और आपको ही मैं सत्य को बता दूंगा, दिखा दूंगा, समझा दूंगा और जो है पहचान करा दूंगा कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण परमात्मा स्वरूप हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि यदि जैसे कहा भी गया है कि कक्कल कक्का केवल नाम है, अब बब्बा बरण शरीर, अर्रा सब घट रम रहा सोहंग सत्य कबीर। देखिए साहब की बाणी को सब कोई सुनता है मगर अर्थ बहुत सारे ढेरों अर्थों के साथ जो है अर्थ करते हैं। जो बात ही कोई अर्थ कहीं को लगाता है, कोई अर्थ कहीं को लगाता है, क्योंकि कबीर की बाणी अटपटी बाणी है, झटपट लिखने में नहीं आती है। और इसलिए जो झटपट भी लग जाएगा तो सारा खटपट मिट भी जाएगा। तो हम सदगुरु कबीर साहब की बाणी को बहुत ही विस्तारों के द्वारा, अनेक अर्थों के द्वारा उसे चिंतन मथन करके जो है अर्थ करते हैं। हाँ, तो सुनिए अनेक अर्थ से अर्थ जो है इस साखी का अर्थ सुनिए। कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर, अर्रा सब घट रम रहा सो हम सत्य कबीर। कक्का कक्का माने जो ब्रह्म है, जो का कमल हृदय में, सबके हृदय में, मानव शरीर में वो ब्रह्म है, जो जिसे बोलती हुई जीवात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, वो रमा है हृदय कमल के में, हृदय में विराजमान है। तो कहते हैं कक्का केवल नाम है।
वो केवल नाम है रखा है, राम, कबीर, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, विष्णु, शंकर। नाम चाहे इस जीव का चाहे अनंतो नाम कर दो, इस जीव का चाहे अनंतो नाम कर दो, अनंतो परमात्मा बना दो, मगर है तो नर प्राणी के शरीर में ही तो है कि कहीं बाहर है वो राम। राम भी अंदर है, कबीर भी अंदर है, विष्णु भी अंदर है, और वो मनुष्य का जीव ही राम है, विष्णु है, कबीर है, कृष्ण है, शंकर है, सब वही है। जब वही जीव है तो वही नर प्राणी भी परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, लखिए लखिए, लख लीजिए, लखै कोनो बिरला पद निर्वाण। यदि लख लोगे तो जान जाओगे, पहचान जाओगे, और सुंदर जीवन मुक्ति का पद पा जाओगे। हाँ, तो कक्का केवल नाम है, केवल नाम है। संसार में चाहे जिस प्राणी का, चाहे जिस मनुष्य का नाम रखा लो, या किसी भी बच्चे का पैदा हुआ चाहे उसे कबीर कहे लो, नाम रखा लो, चाहे चाहे राम नाम रख लो, चाहे विष्णु नाम रख लो, चाहे शंकर नाम रख लो, चाहे ब्रह्मा नाम रख लो, चाहे काल निरंजन नाम रख लो, चाहे धर्मदास नाम रख लो, चाहे कोई भी नाम रख लो, तो है तो नाम, मगर है नाम, मगर परमात्मा तो वही जीव है ना। जीव के तो ही अनेक नाम, अनेकों नामों से उस जीव को पुकार रहे हैं। है वही जीव, उसी को चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कबीर कहो, चाहे विष्णु कहो। हाँ, समझो समझो मोरो वीरो, अभव जल से पार उतरना चाहो तो सदगुरु की मानो सीखो। हाँ, सदगुरु की सीख मान लो तो जरूर आप जीवन का धन्य बना लेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कक्का केवल नाम है, कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर। बाबा माने होता है बाबा, जो बब्बा माने बारण, चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण, चारों शरीर, चारों देह धारण करके प्रगटे सकल भगवान। चारों देह चाहे वो शूद्र का हो, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, सब ही इसी मानव शरीर में धारण हुए हैं, प्रकट हुए हैं, लेकर के जन्मे हैं। तो कहा है कि बब्बा वर्ण शरीर, चारों वर्ण ये शरीर धारण करके जन्मे हैं। बब्बा वर्ण शरीर, और ये सात चारों देहों, चारों वर्णों का शरीर जो पा करके जन्मे हुए हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, चाहे राम हो। इसलिए समझो समझो, साहब की वाणी बहुत ही अटपटी वाणी है। बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा सब घट रम रहा। रर्रा जो रर्रा रर्रा रा 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 मकार की आवाज कौन करता है? ये जीवात्मा ही जब है अंदर, रा उसी को रा कह दिया गया। जो आवाज ध्वन जिसको राम कहा गया, रर्रा सब घट रम रहा। जो रा का उच्चारण करने वाला कौन है?
राम का उच्चारण करने वाला कौन है? जीव। जीव बड़ा की राम। जो उच्चारण कर रहा है सो जीव बड़ा है, और राम को उच्चार कर रहा है और वो राम ही उच्चार कर रहा है। तो र सब घट रम रहा, वही राम वही जीव सब घट में रम रहा है। र सब घट रम रहा, सो हम सत्य कबीर। वही सत्य कबीर है जो सब घट में रम रहा है। वो सत्य स्वरूप, ये सत्य आत्मा, ये जीव है, यही सत्य कबीर है, यही सत्य पुरुष है, यही राम है, यही विष्णु है, यही सब प्राणियों नर नारियों को प्राणियों में वही है जो वो उसमें है, जो मुझ में है वो सब में है। हाँ, इसलिए सारा भेद मैं खोल दिखाऊं, आज जो समझे ते ही समझाऊं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं कि इस कबीर की वाणियों में जो सुनेगा और सुन करके विवेक विचारवान बनेगा, वो अपने जीवन को जान जाएगा और जान करके वो अपना हंस स्वरूप हो जाएगा। यदि ये हंस स्वरूप बनना है तो जानिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी, यदि वाणी एक अमूल है, जो कोई तौले आन, जो कोई तौले आन, वाणी एक अमूल है जो तौल करके उसे निकालता है, विचार करके निकालता है, समझ बूझ करके निकालता है और विचार करके लेता भी है। वही तो महापुरुष है, वही महापुरुष है, वही भगवान है, वही कबीर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही राम है। हाँ, तो ऐसे रमो। हाँ, तो रमना है कैसे? रमे रमे जो रम जाए, जो राम को जाने, जो रमैया राम को जाने सो रमना है। और रमैया राम को नहीं जानते तो का रमना है? संसार में रमना है, अपने से बाहर भागना है, अपने से बाहर में रमना कोई रमना है? रमना नहीं है, भटकना है, भ्रम संशय में पड़ना है। तो हे नर नारियों, इस सदगुरु कबीर साहब की वाणी को समझो, बूझो और बूझ करके चलो। बूझन हार सो बूझी है, हले शब्द की बान, असोई जन सत्य को जाने, बिरला जन पहचान। तो ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी बिरला जन, बिरला भक्त जन पहचानते हैं, बिरला जन पहचान करके चलते हैं। यदि बिरला कोई लखे कोनो बिरला पद निर्वाण, सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को बिरला ही भक्त लगता है और लख करके उन कबीर साहब की वाणियों में चलता है। जो चलता है वो सारे जीवन के चक्र को समझ लेता है, जान लेता है और जीवन जिंदगी का चलने का ढंग तरीका पा जाता है। और नहीं तो बस जस कचुआ जस गिरदान,
ऐसी गत है नर प्राणी की चाल। हाँ, जैसे केचुआ की चाल, जैसे गिरदान की चाल, वैसे नर प्राणी की चाल। तो बस इसी तरह जो है मनुष्य चलता रहता है और समझता नहीं है, बूझता नहीं है। इसलिए जैसे केचुआ चलता रहता है, इसी प्रकार अजस गिरदान जो है ये टक्कर 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 रहता है। इसी प्रकार से नर प्राणी भी संसार में केचुए की भांति रखता रहता है और गिरदान के तरह हेरता रहता है। इसी तरह से हेरते हेरते चलते चलते इस जीवन में थक करके और इस संसार सागर में विलीन हो जाएंगे और उस सत्य का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें संत महापुरुषों की वाणी को सुन करके हमें चलना है। कबीर साहब की वाणी से ही पूर्ण बोध ज्ञान प्राप्त हो करके और जीवन को सत्य को समझ लेना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।